तो चलो हम देखते हैं संविधान से जुड़े सारे प्रमुख वाद। तो हमारा सबसे पहला डालना बेरुबारीवाद। कब आया सर ये? 1960 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। चलो इसके बाद गोलकनाथवाद। अब देखते हैं गोलकनाथवाद में क्या आया। कब आया था ये? 1967 में। इस गोलकनाथवाद में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? तो इस गोलकनाथवाद में उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया। गोलकनाथवाद में ही उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया। देखो अभी मैंने आपको लेक्चर के शुरू में ही बताया था कि अगर पूछे संविधान की आत्मा किसे कहा गया तो आप बोलेंगे सर उद्देशिका को, और अगर पूछे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है तब आप बोलेंगे सर आर्टिकल 32 को। अगर क्वेश्चन पूछ ले उद्देशिका को संविधान की आत्मा किस वाद में कहा गया तो आप आंसर देंगे सर गोलकनाथवाद में। इसके बाद तीसरा और इंपॉर्टेंट केस आता है बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं UOI, इसका मतलब होता है यूनियन ऑफ इंडिया। ये सर पहला केस हुआ जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की। क्या धारणा प्रस्तुत की? कि उद्देशिका संविधान का भाग होगा। बहुत बढ़िया, यहां पे मतलब एक बेस बन गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट समझ गया या वो बताना चाह रहा है क्या कि उद्देशिका संविधान का भाग है, बट अभी घोषित नहीं किया, बस इसमें उसने धारणा रखी। यहां पे सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है। चलो बहुत बढ़िया, बताओ समझ में है? अब हमारा आता है अल्टीमेट लास्ट केस, जिससे रिलेटेड मिस्टर मयंक ने पहले से ही कमेंट कर दिया है। केशवानंद भारतीवाद 1973। कब आया था केशवानंद? इसमें क्या हुआ ये तो सबको पता होना चाहिए। क्या हुआ था? तो आप बोलेंगे सर उद्देशिका को संविधान का भाग स्वीकार कर लिया गया था। उद्देशिका को संविधान का भाग स्वीकार किया गया। उद्देशिका को, अब आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा किस वाद में उद्देशिका को संविधान का भाग स्वीकार किया गया था? तो आप क्या बोलोगे सर? केशवानंद भारतीवाद 1973 में। चलो ये टॉपिक उद्देशिका कंप्लीट हो गया।